डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेके ब्रदर्स यूट्यूब चैनल। आइए इसी के साथ आज का अपना टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप लोगों को पता है कि प्रीपोजिशन दो वर्णों से मिलकर बना होता है। कौन कौन? पहला प्री और दूसरा पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है जगह या स्थिति। क्लियर? यानी कि इसका मतलब हुआ कि प्रीपोजिशन वो शब्द है जो किसी शब्द के पहले आए, उन्हें क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। अब देखिए इसकी वास्तविक डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से अपन इसकी डेफिनेशन क्लियर करेंगे। जैसे आई एम इन द क्लास। अब देखिए आई क्या है? आई आपका क्या है? ये प्रोनाउन है। क्लियर? इन क्या है? ये आपका प्रीपोजिशन है। और द क्लास ये क्या है आपका? या तो आप लोग ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, और या ये क्या है? नाउन है। तो अब देखिए यहां से डेफिनेशन बनती है आपकी कि वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के बीच क्या करे? संबंध बताए या संबंध स्थापित करे, उन्हें क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। अब देखिए आप लोग इनका प्रयोग कहां कहां होता है? तीन स्थितियों में होता है। कौन कौन सी है वो? फर्स्ट, डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी दिशा। दूसरा प्लेस। प्लेस यानी जगह। और तीसरा टाइम। टाइम यानी समय। इनको बताने के लिए क्या का प्रयोग किया जाता है? प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों से गुजारिश है, यदि आप लोग चैनल पर नए हो और अंग्रेजी ग्रामर सीखना चाहते हैं, चाहे वो यदि आप लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को 6वीं से 12वीं क्लास की सारी ग्रामर पढ़ाई जाएगी। और यदि आप लोग आगे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को बेसिक से हायर अंग्रेजी ग्रामर सिखाई जाएगी। अब देखिए आप लोग, ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब आपको देखना है ऑन। ऑन का प्रयोग यानी ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किन किन स्थितियों में, किन किन परिस्थितियों में किया जाता है। देखिए मैंने आप लोगों के सामने बता रहा हूं यूज ऑफ ऑन। इसको मैंने छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, अर्थात आसानी से आप लोगों को समझ में आ सके। आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले ऑन का प्रयोग कहां करते हैं? पॉइंट पहला है किसी चीज के सरफेस यानी कि सतह को दिखाने के लिए क्या का प्रयोग किया जाता है? ऑन का। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, द बुक ऑन द टेबल। देखिए पुस्तक कहां पर है? किस पर है? टेबल पर, इसलिए यहां का प्रयोग किया है? ऑन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पेपर इज ऑन माई डेस्क। तो पेपर कहां पर है? मेरी डेस्क पर है, इसलिए ऑन यानी सतह के ऊपर की बात की गई, इसलिए क्या का प्रयोग किया? ऑन का।
देखिए अगला पॉइंट बहुत शॉर्ट तरीके में मैंने को और क्लियर करने का प्रयास किया है। दिन और तारीखों को दिखाने के लिए भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, ही विल कम ऑन संडे, वह आएगा कब? संडे को। नहीं सॉरी, ही विल कम ऑन मंडे, वह कब आएगा? सोमवार को। ये क्या है? दिन। मंडे क्या है आपका? डे है, दिन है, इसलिए यहां भी क्या का प्रयोग किया जाएगा? ऑन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज बोर्न ऑन 15 अगस्त 2002, मेरा जन्म हुआ था कब? 15 अगस्त 2002 को, यानी कि जे आपकी तारीख के बारे में बात हो गई। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग, क्या ध्यान रखना है, किसी यंत्र या डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे ही इज ऑन द फोन, वह काय पर है? फोन पर है, मोबाइल पर, यानी बात कर रहा है वो किसी से। तो यहाँ क्या, फोन क्या है? एक आपका मशीन है, डिवाइस है, यंत्र है एक, इसलिए यहां का प्रयोग हुआ? ऑन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज बीन ऑन द कंप्यूटर, वह क्या है? कंप्यूटर पर कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ये कंप्यूटर क्या है आपका? एक मशीन है, इसलिए यहां का यूज हुआ? ऑन का। करेक्ट। नेक्स्ट, बॉडी के पार्ट को दिखाने के लिए भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे, माई मदर किस्ड मी ऑन फॉरहेड, मेरी माँ ने मेरे माथे पर या ललाट पर क्या किया? किस किया मुझे, या मेरी माँ ने मुझे माथे पर चुम्मा दिया। क्लियर? नेक्स्ट, फॉरहेड, माथा जी क्या है? एक बॉडी का आपका हिस्सा है, जी बॉडी का एक अंग है। क्लियर? नेक्स्ट, शी वियर्स, उसने पहनाई, हर एंगेजमेंट, अपनी एंगेजमेंट पर, रिंग्स ऑन हर फिंगर, उसकी अंगुली में। तो अंगुली क्या है आपकी? एक जी क्या है? बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट है, इसलिए क्या का प्रयोग किया यहां? ऑन का। करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, किसी चीज की स्टेट यानी अवस्था को दिखाने के लिए भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, विराट कोहली वाज ऑन फायर लास्ट नाइट। अब देखिए यहां फायर का आग से मतलब नहीं है, यहां सेंस देखिए आप लोग, विराट कोहली वाज ऑन फायर लास्ट नाइट, यानी कि यहां उनकी स्टेट अवस्था की बात की गई है कि विराट कोहली पिछली रात्रि क्या थे? अपनी फॉर्म में थे, यानी अच्छा खेल रहे थे, उसकी बात की गई है यहां। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंगो जूस इज ऑन डिमांड। देखिए यहां डिमांड, स्टेट की बात की गई, उसकी डिमांड बढ़ गई है, काय की? मैंगो जूस की। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि आप लोगों को पता है गर्मी आ गई है, इसलिए इसकी यहां काय का प्रयोग हुआ है? ऑन का, इसकी डिमांड बढ़ गई है। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।